तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है उत्तर मांगे प्रदेश का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। उत्तर मांगे प्रदेश की शुरुआत करेंगे। तो यूपी निकाय चुनाव में भाजपा ने जो प्रदर्शन दिखाया, न सिर्फ नगर निगमों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में भी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन भाजपा की ये जीत विरोधियों के गले नहीं उतर रही है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा, दोनों ही पार्टी इस जीत को हथकंडा करार दे रही है, तो साथ ही साथ ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसे विपक्ष की हताशा करार दे रही है। निकाय चुनाव में हार से विपक्ष हुआ लाल। आग बबूला विपक्ष ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। नगर निगम में भाजपा ने किया क्लीन स्वीप। नगर पालिका और पंचायत में मिली बड़ी जीत। व्यवस्था पर सवाल उठाना विपक्ष का फैशन। 2024 पता करना सबसे बड़ी टेंशन। मायावती जी या माननीय अखिलेश जी ट्वीट खेलते हैं, इसके अलावा कभी उन्होंने एक सभा की है? आप बताइए, लखनऊ में इतना बड़ा चुनाव था, एक सभा की है? उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, अकेला लड़ रहा था। हारे तो ईवीएम पर निशाना, चुनावी हार है छिपाना। तो चुनाव में मिली हार में क्या ईवीएम पर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, चुनावी हार को क्या छिपाना इसका मकसद हो सकता है? और तमाम गेस्ट हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं, उनसे ही जवाब जान लेंगे। देखिए, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। शर्तेंदु त्रिवेदी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शर्तेंदु त्रिवेदी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। पहले तो आपको बधाई, जिस तरीके से आपने जीत हासिल की है नगर निकाय चुनाव में। और अब देखिए, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस जीत को हथकंडा करार दे रहा है। अखिलेश यादव भी ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हथकंडा अपनाकर आपने जीत हासिल की है। मायावती भी ये कह रही हैं कि हथकंडा अपनाकर आपने जीत हासिल की है। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, ये हथकंडा है क्या जिसका सहारा लेकर आप लोगों ने ये जीत हासिल की है? हम लोग जीत हमें मिली है। सबसे पहली चीज ये है कि बाकी लोग सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे थे। हमने जनता को वो चीज दी जो जनता को चाहिए थी, जो जनता की मांग थी। जो ना अनर्गल बातें हमने की, ना अनर्गल बातें बर्दाश्त करी। पूरे समाज को एक रखा, चाहे वायरस का समय हो, वायरस के बाद का समय हो, वायरस से पहले का समय हो, कोई भी किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। चाहे माफिया के ऊपर कार्रवाई हुई, हर तरफ कार्रवाई हुई, हर वर्ग के माफिया के ऊपर कार्रवाई हुई। जिस तरह हम लोगों ने वायरस के दौरान टीकाकरण किया, सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में 43 लाख मकान दिए गए। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख पानी के कनेक्शन, 1 करोड़ 80 लाख बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, और दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शौचालय दिए हैं। जनता ये देख रही है, जनता को जाति, संप्रदाय, संस्कृति और क्षेत्रवाद और मजहब से दूर रखा है। लेकिन जो विपक्ष अभी भी 90 की चाल चल रहा है, इनको लोगों ने 90 से पहले पहुंचा दिया जब ये सत्ता में नहीं थे। तो ये इस तरह की अभी भी आप भी आज भी आप देखें कि ये लोग सिर्फ ब्लेम क्या कर रहे हैं साहब, या तो आंगन टेढ़ा बता रहे हैं कि साहब प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया गया। मैंने 1 महीने पहले कह दिया था कि जिस दिन चुनाव घोषित होगा उस दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ईवीएम मशीन खराब है। और तीसरा, चुनाव आयोग तो एक स्टैंडर्ड हमारे पास एक ठीकरा है जिसके ऊपर पूरा जो है, जिसके संगठन के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा जाता है। जब चुनाव आयोग ने इनसे कहा कि नहीं आप आइए, इन्होंने कहा कि हमारे 20-20 हजार वोट हर जिले में काटे गए। चुनाव आयोग ने कहा कि आप हमको लाके दीजिए सबूत, वो जाने को तैयार नहीं थे। ईवीएम मशीन कहाँ हैक हो जाती है, उन्होंने कहा हम आपको समय दे रहे हैं, आप आइए फलाने समय में आके आप ईवीएम मशीन हैक करके दिखाइए। फिर वहां कोई दया नहीं। तो हम लोग पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे, पूरे भारत विकास के पथ पे चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पर है, तीसरी
थोड़ी ठीक है अर्थव्यवस्था है और अनुराग जी, तमाम बातें आपने सुनी होगी, क्या कहना है बीजेपी का, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की तरफ से जवाब दिया है समाजवादी पार्टी को और ये कह दिया है कि विपक्ष का ये तो फैशन बन गया है कि जब भी हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। क्या कहना है सर आपका? नगर पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव में आप देखोगे, नगर पंचायत और नगर पालिका दोनों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें कर रही है, उनका प्रदर्शन क्या है। अगर नगर पंचायत आपके सामने ही आप दिखा रही है, 179 भारतीय जनता पार्टी की है, समाजवादी पार्टी 79 और 222 निर्दलीय 222 हैं। इसके मतलब जनता ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप इतने खुश क्यों होते हो? जनता ने तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपसे ज्यादा तो जनता ने उन पे विश्वास किया जो निर्दलीय थे, और आप कह रहे हो मेरी जीत है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो 79 पर रुक गई है ना अनुराग जी, अपना भी तो आंकड़ा आप देखिए जी। अरे सवाल मैं बात कर लूँ, आप बीजेपी की बोल रहे थे, आप तो मेरा भी सुन लीजिए। ठीक है। इस तरह से अगर नगर उसकी बात करेंगे, पालिका की बात करेंगे तो 88 उनके आए, 35 हमारे, निर्दलीय 54, फिर मिला दो तो 89। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो निर्दलीय से भी पीछे है। और समाजवादी पार्टी से आप बात कर रहे हो कि आपने अच्छा काम किया होता तो जनता आपको जिताती ना, फिर इंडिपेंडेंट इतने कैसे जीत जाते? इसके मतलब कि आपने, जनता आपसे रुष्ट है, क्योंकि मुद्दे ये थे कि नाली बजा रही है, किस तरह से तार झूल रहे हैं, पानी समय से पहुंच नहीं रहा है, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, स्कूल आपने बनवाए नहीं है, पार्क आपने बनवाए नहीं है, तो ये मुद्दे थे ना। ये मुद्दे आपने पूरे नहीं किए, इस वजह से आप नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष आप हार रहे हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, मजेदार बात, जिस अयोध्या की ये बात करते हैं, वहाँ पे 27 वार्ड हैं, 60 वार्ड हैं, 27 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 17 में समाजवादी पार्टी जीती और 10 में वही समाजवादी पार्टी के निर्दलीय जीते हैं जो समाजवादी पार्टी से हटके गए थे। 27 में हम आके खड़े। और सुन लीजिए मजेदार बात, स्वर्ग द्वार जिसको, जहाँ पे दीप उत्सव मनाया जाता है, जहाँ से पूरे देश को ये मैसेज देते हैं वार्ड से, उसमें भी समाजवादी पार्टी जीती है। सोचिए आप, तो प्रभु राम का आशीर्वाद तो हमें मिला ना, प्रभु राम ने हमारे दिए में आशीर्वाद प्रभु राम का मिला। दूसरी बात, ये जो हमेशा समाज के अंदर में, हिंदुस्तान कितना प्यारा देश है, आप सोचिए सुल्तान अंसारी उस वार्ड से जीत के आए हैं अयोध्या से, जहाँ पे उनके और वहां से निर्दलीय जीते हैं, और क्या उनको वोट दिया? सभी ने वोट दिल के उनको निर्दलीय जिताया है। इसका मतलब हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश के अंदर में उसी को वोट मिलेगा जो काम करेगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं है। कांग्रेस का क्या रुख है इस जीत पर? कांग्रेस का क्या है, उनसे भी जवाब जान लेते हैं। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ी है। प्रियंका जी, गड़बड़ी का आरोप तो आप लोगों की तरफ से भी लगाया गया है और नगर निकाय के जिस तरीके से नतीजे आए हैं, कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। क्या आप भी ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल कोई ठीकरा फोड़ने वाली बात नहीं है। जो चीजें थी वो आपके सामने है कि इस तरह से जो भी धांधली हुई है वो तो सामने टीवी चैनल ने दिखाया। उसमें हम कुछ कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है, ये तो सबके सामने जनता ने देखा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम हारे जरूर हैं, पर हम थके नहीं है। हमारा संघर्ष अभी जारी रहेगा और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक जो है मोहब्बत की दुकान हम उत्तर प्रदेश में खोल नहीं लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से पूरे देश में एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी उसकी सीटें घटती चली आ रही है। आप कर्नाटक देख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा लॉस हुआ है और सिर्फ उन्हीं वजह से हुआ है जिन वजह से इनको सत्ता में आए थे। भ्रष्टाचार की बात करके सत्ता में आए। 40% कमीशन की सरकार को वहां की जनता ने नकार दिया। वहां की जनता ने चुना सिर्फ जो उसकी यूपी की तो बात कीजिए, यूपी में तो कहीं दिखाई नहीं दी कांग्रेस। सारा क्या दम आप लोगों ने कर्नाटक में लगा दिया। सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा था, ना राहुल गांधी यहाँ पर दिखाई दिए, ना प्रियंका गांधी यहाँ पर दिखाई दी। प्रचार प्रसार के लिए कोई आया नहीं, तो क्या कर्नाटक ही आप लोगों के लिए मेन स्टेट था जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था? वहां पर कोई दम नहीं दिखाई दिया कांग्रेस का। कि मुख्यमंत्री भी गए थे कर्नाटक में, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां कर्नाटक में जिन जिन सीटों पर गए वो सब हारे। तो ऐसा नहीं कहिए कि आपका एजेंडा चल रहा है। लेकिन प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, मेन तो उत्तर प्रदेश है ना। हाँ नहीं आप नहीं मेन आप देखिए 24 का चुनाव जो होता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश पे बेस्ड नहीं होता, पूरे देश पे होता है और मुद्दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं अगर नगर पालिका के चुनाव की बात करूंगी तो मैं ये भी कहूंगी कि उनके जो मुद्दे हैं वो अलग है और 24 के चुनाव के मुद्दे अलग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। वो पूरे देश की जनता कह रही है इनसे, क्योंकि इनकी जो मन की बात है वो सुनने के लिए अब लोग तैयार नहीं है। वो साफ साफ दिखता है कि किस तरह से पनिशमेंट दिया जाता है जो मन की बात नहीं सुनते। आप ये बताइए कि आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े?
क्या आज गैस का प्राइस बढ़ा नहीं है? ये समस्याएं नहीं है। जीत हार अलग चीज होती है, पर आप ये भी तो देखिए जनता का रुख क्या है। आपकी सीटें, आपका वोट परसेंटेज सब घटता चला जा रहा है और लोग आप पर, आपकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि आप तो जनता की बात सुनने को कांग्रेस तैयार ये नहीं। विश्वास यूपी की जनता में क्यों नहीं दिला पा रही है? शर्तेंदु जी जवाब दीजिए प्रियंका गुप्ता जी का जो इल्जाम लगा रही हैं, यहाँ पे जो आरोप लगा रही हैं। देखिए मैं जैसे इन्होंने कहा कि साहब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस हमारे यहाँ नहीं होती है, और जो पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल हम पैदा नहीं करते और अच्छा, यूक्रेन पे तो हमने जब हमला हम नहीं करता। नहीं, हमारी सरकार में बढ़ती थी तो क्यों बैठ जाते थे आप सड़कों पर? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको जब दाम बढ़ते हैं तो आप इंटरनेशनल कारण बताते हैं, आप मौसम कारण बताते हैं, और आज आप फिर कह रहे हैं कि आप प्रोड्यूस नहीं करते। क्या हम प्रोड्यूस कर रहे थे इतने दिनों से, 50 सालों से? ये कौन सा एक्सक्यूज है आपका? आप मानिए ना कि आप महंगा बेच रहे हैं चीजों को, आप जनता को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, आप अडानी जी को सुविधाएं दे रहे हैं। ये मानने में क्या बुराई है? क्या कुरेज है आपको कोई? जब प्रधानमंत्री जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है? शर्तेंदु जी नहीं, देखिए प्रियंका जी से आप पहले अनुमति ले लीजिए, क्योंकि उनकी आदत है वो बीच में टिप्पणी करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, ठीक है। इनके समय में पेट्रोल के दाम कैसे कम हुए थे? क्योंकि इन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, और ऑयल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप कर्जा लेके आप पेट्रोल के दाम करोड़ कमा चुके हैं वो भी तो बताइए। आप एक्साइज ड्यूटी कितनी परसेंट ले रहे हैं ये भी तो बताइए। आप स्टेट को कितना दे रहे हैं ये भी तो बताइए। लेकिन प्रियंका जी, यहाँ पर तो बात चल रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे, विशेष तौर पर ये कहा जा रहा था कि हम निश्चित तौर पर अभी तक ये सोच रहे हैं कि चुनाव जब होंगे उस समय ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खराबी दिखेगी, या ईवीएम का मुद्दा हम देख रहे थे पहले से ही छाया हुआ था कांग्रेस की तरफ से। तो ईवीएम को लेकर बात कीजिए ना। बिल्कुल करेंगे ईवीएम को लेकर बात। अगर ईवीएम खराब होगी, और ईवीएम वहां कर्नाटक में भी वीडियोस वायरल हुई, ईवीएम तोड़ी भी गई, ऐसा नहीं है। जहां जहां खराबी पकड़ी जाएगी वहां वहां कांग्रेस पार्टी उसको टोकेगी, पर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है लेकिन जो नगर पंचायतों में हाल रहा है, जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, वहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। देखिए 544 में से सिर्फ 10 सीटें यहां पर जीत पाई है। दूसरी तरफ नगर पालिका में बात की जाए 200 में से 5 पालिकाओं में जीत दर्ज कर पाई है। ये पूरा रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का। देखिए वैसे भी इन सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 25-25 साल से वो नगर पालिकाओं में अपनी जगह बनाए हुए हैं, तो उनका भी इफेक्ट पड़ता है। सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता भी उसमें प्रेशर डालती है, हर चीज देखनी पड़ती है। लेकिन आने वाले समय में ये समय नहीं रहेगा, बदलाव होगा, और बदलाव की बयार शुरुआत हो गई है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटक हो। और जबरदस्ती आपने जहां गवर्नमेंट बनाई है, सत्ता प्रेशर डालती है, प्रियंका गुप्ता जी का ये कहना है, सत्ता प्रेशर डालती है। अनुराग भदौरिया जी, कि सत्ता सच में प्रेशर डालती है और इसका असर ये होता है कि नतीजों पर पड़ता है उसका? अब वो आपने देख ही लिया किस तरह से आपको मैनपुरी में देखने को नहीं मिला क्या? कि आपको बुलंदशहर में देखने को नहीं मिला कि समाजवादी की प्रत्याशी किस तरह से परेशान थी, रो रही थी महिला, वो किस तरह से आपको कन्नौज में देखने को नहीं मिला? देर रात तक किस तरह से यहाँ पे नतीजे अटकाए गए, या उसके पहले किस तरह से तंग किया गया कार्यकर्ताओं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं किसके सह पे करते हैं? ये सत्ता के ना। इसके पहले आपको एक याद होगा, अधिकारी की भाषा शैली आपको याद होगी, क्या भाषा शैली थी? तो लगातार ऐसा देखने को मिला है। जब पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी एक डीएम साहब यही कहते सुनाई दे रहे थे, थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दो तो मैं दिखा देता हूँ। और इस बार भी आपने देखा होगा किस तरह से एक अधिकारी बोल रहे थे, क्या उनकी भाषा शैली थी एक जनप्रतिनिधि के प्रति। तो ये हिम्मत कहाँ से आई है? हिम्मत तो सत्ता से आएगी ना। तो सवाल ये उठता है कि सत्ता जब इतनी हनक के साथ चुनाव कराएगी, उसके बाद भी उनके सदस्य हार जाएंगे, निर्दलीय ज्यादा जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो फिर किस मुंह से आके बोलते हैं कि नहीं हम जीत गए। और जिस नगर निगम की बात वो कर रहे हैं, मेयर जो उनके 17 जीते हैं, आप देखिए 10 सीटों पे नेक टू नेक टक्कर रही है। वो समाजवादी पार्टी जिसको गांव की पार्टी आप मानते थे, समाजवादी पार्टी शहर की पार्टी मानते नहीं थे, आज वो शहर में सीना ताने खड़े दहाड़ रही है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को आप बनारस में देखिए नेक टू नेक हुआ, बरेली में नेक टू नेक हुआ, मेरठ में नेक टू नेक हुआ, कानपुर में नेक टू नेक हुआ। नगर निगम में तो नेक टू नेक फाइट हुई है, लेकिन गांव की सरकार की आप बात करें वहां पर भी तो फाइट नहीं दे पाए आप। चलिए इसका रिएक्शन मैं लूंगी शर्तेंदु जिससे मैं इसका रिएक्शन ले पाऊंगी, लूंगी मैं इसका रिएक्शन। नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, विपक्ष उन नतीजों से संतुष्ट नहीं है और अब ईवीएम को लेकर यहाँ पर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, सबका पक्ष आप सुन रहे हैं। अनुराग भदौरिया सपा से हैं, शर्तेंदु जी बीजेपी से है और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शर्तेंदु जी, विपक्ष की बात आपने सुनी, अनुराग भदौरिया जी की बात आपने सुनी,
सुनी, प्रियंका जी की बात आपने सुनी। अब बसपा की तरफ से ये मांग की जा रही है कि 2024 में जब चुनाव होने हैं तो वो बैलेट पेपर से कराए जाए, क्योंकि विपक्ष को तो अब ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया है। इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, मैं सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप प्रियंका जी से अनुमति ले लीजिए, क्योंकि ये तू मैं वाली बहस मैंने आज तक नहीं करी और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। ये अपनी बात कह दे, मैं पूरे सम्मान से उनकी बात सुनूंगा और मैं उसका जवाब दूंगा। जो मैं सवाल पूछूं वो जवाब। आप अपनी बात पूरी कर ले। मैं वाली बहस मुझे नहीं करनी, मैं तुरंत वॉकआउट कर जाता हूँ चैनल से। चलिए सर, अब आपको कोई नहीं रोकेगा, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने पूरे सम्मान से जो जनादेश मिला है कर्नाटक में, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। ये हम विश्लेषण करेंगे कि क्या हुआ था। हम ये नहीं कह रहे कि साहब वहां पे फलानी चीज गलत थी तो आंगन टेढ़ा था तो वहां पे मौसम खराब था, हम ये नहीं कह रहे हैं। पूरा सम्मान हम करते हैं। हम लोगों ने अपने तरीके से जनता की सेवा करी, हम लोगों ने 5 साल मेहनत करी, जनता की सेवा करी। कुछ खामियां थी जिसकी वजह से हम लोगों को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। हम लोग फिर काम कर रहे हैं, हम लोग दोबारा वही तो कह रहे नहीं, आशीर्वाद मिला तो हम क्या गलत कह रहे हैं? हमारी सरकार बनेगी, लेकिन इनको भी सम्मान करना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता का। जहां इनका खाता नहीं खुला है, जहां से एक तरफा टिकट इनको केरल का कटा दिया गया है, वहां ये बता रहे कि साहब जो है वो प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया गया है, ईवीएम मशीन खराब है। अरे ईवीएम मशीन जब आप जीतते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक होती है। पंजाब में ईवीएम मशीन तब तक ठीक थी जब तक आम आदमी पार्टी नहीं जीती थी, और जैसे ही आम आदमी पार्टी जीती तो उसके बाद कांग्रेस ने कह दिया वहां ईवीएम मशीन खराब है। राजस्थान में आप चुनाव जीते, हमने नहीं कहा कि ईवीएम मशीन खराब है। हम राजस्थान की जनता का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, जो हम लोगों ने काम किया उत्तर प्रदेश में उसका हमको आशीर्वाद मिला है। खाली हम ये बता दें कि आंगन टेढ़ा था और ईवीएम मशीन खराब थी और मौसम खराब था, तो हमको मैं बोल दूं, देखिए बात ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। सवाल ये है कि आपने इतना ही अच्छा काम किया था तो फिर नगर पालिका और नगर पंचायत आप क्यों हार गए? फिर वहाँ पे समाजवादी और निर्दलीय आगे क्यों हैं? जब आपने काम किया था तो आपको जीतना चाहिए था ना, फिर आप हार क्यों गए वहाँ पे? फिर आपके प्रत्याशी पीछे क्यों पिछड़ गए? सवाल यह है कि फिर आप जहाँ से अयोध्या से जहाँ से आप पूरा माहौल बनाते हैं पूरे देश में, वहाँ पे आपको वहाँ पे आपके पार्षद कम क्यों जीते? ये भी तो सवाल होगा ना। सवाल ये भी होगा कि आप बार बार कहते हैं, जो आप माहौल बनाने की बात करते हैं कि आपका वोट परसेंट पहले से बढ़ा या घटा, ये बता दीजिए आप। सर, आप लोग भी तो मजबूती से पूरा प्रचार प्रसार किया था। जहां हमने देखा था कानपुर में रोड शो किया था, खुद जिम्मा संभाला हुआ था, डिम्पल यादव उतरी थी, वहां पर शिवपाल सिंह यादव उतरे थे, अखिलेश यादव ने रोड शो वहां पर बड़ा किया था, लेकिन बावजूद उसके वहां पर हार हुई है। लेकिन हमने आपसे क्या बोला? समाजवादी पार्टी ने नगर निगमों में तगड़ी टक्कर दी है, और आप ये तय मानिए कि आप जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि नेक टू नेक फाइट हुई है। जब नेक टू नेक फाइट होती है तो कोई जीतता कोई हारता है, और फिर सत्ता में जब होता है कोई व्यक्ति तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एज तो उसकी तरफ रहेगा ही। शर्तेंदु जी, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एज तो रहता ही ना जब सत्ता में होता है, सत्ता प्रशासन होता है, थोड़ा सा नेक टू नेक फाइट मिली है। शर्तेंदु जी, आप मानते हैं नेक टू नेक फाइट मिली है 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव जीत हासिल करी है। 17 के 17 पहले 2 बसपा को मिली थी, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई है। जितनी बार हम लोग पिछले 9 साल में चुनाव में उतरे उत्तर प्रदेश में, हमको पूर्ण बहुमत मिला है। चाहे केंद्र की चुनाव में भी हमें उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला। जो हमारे विधानसभा का चुनाव था उसमें 2 बार पूर्ण बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरा जनता का आशीर्वाद मिला है। जनता को हमारी सेवा से हमने प्रभावित किया है, जनता ने हमको चुना है। और ये जनता की सेवा की होती तो आप नगर पंचायत पूरा जीत जाते ना, फिर क्यों हार गए नगर पंचायत? चलिए सर, अब दावा कर रहे हैं आप 2024 में सबक सिखाएंगे। इधर बसपा दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है। अब देखने वाली बात है कि दावा कितना सच साबित होता है। समय की थोड़ी कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, 17 के 17 नगर निगम में कमल खिला है। ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और चलिए फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।